अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम पीएचपी के अंदर किस तरह सेशन क्रिएट करते हैं और क्या इनका फ़ायदा है, इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सेशन बेसिकली एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम मल्टीपल वेब पेजेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अगेन एंड अगेन सेम इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करवा के तो रिट्रीव नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम एक ही दफ़ा सेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं और फिर उनको मल्टीपल पेजेस के ऊपर एक्सेस कर लेते हैं। कुकीज़ की तरह ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर स्टोर नहीं की जाती, बल्कि इसके बरक्स जो सेशन की इंफॉर्मेशन है वो सर्वर के ऊपर स्टोर की जाती है। व्हाट इज़ पीएचपी सेशन? बेसिकली पीएचपी सेशन जो है जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप उसमें कोई काम करते हैं, इसको ओपन करके आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशन करते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करते हैं, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को जब क्लोज़ कर देते हैं तो ये ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक जो है एक सेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। कंप्यूटर जो है वो आपके बारे में जानता है कि हाँ जी आप कौन हैं और आपने कब इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, कब आपने इसको एंड किया था और कितनी दफ़ा आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर चुके हैं। वो कैसे जानता है? क्योंकि आपसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सेशन के थ्रू ऑलरेडी सर्वर के ऊपर मौजूद होती है और सर्वर के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कुकी प्लस सर्वर फाइल के साथ कंबाइन करके स्टोर की जाती है। इवन ओवर द इंटरनेट आपके वेब सर्वर को भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में मालूमात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए आपका डेटा जो है वो वहाँ पे स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो HTTP जो है वो अपनी स्टेट को या डेटे को मेंटेन नहीं रखता, डिफरेंट जो स्टेट्स होती हैं आपके डेटे की उनको वो मेमोराइज नहीं रखता। तो ये जो ड्रॉबैक है HTTP प्रोटोकॉल का, ये हम सेशन वेरिएबल के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। सेशन वेरिएबल जो है ये यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे फिर मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर इस्तेमाल होती है, जैसा कि यूज़र नेम या यूज़र का फेवरेट कलर या वट एवर जो भी उसने उस एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो सिलेक्ट की है तो वो उसको मेमोराइज कर लेता है और ये इन्फॉर्मेशन जो है तब तक आप उस एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए एक्सेस कर सकते हैं जब तक आपका ब्राउज़र जो है वो रन कर रहा है। जैसे ही आप ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपका सेशन जो है वो क्लोज़ हो जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से हटा दी जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेशन वेरिएबल जो है वो एक सिंगल यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, होल्ड करता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है हमें तमाम जो वेब पेजेस होते हैं उस एप्लीकेशन के, उनके ऊपर उस यूज़र के हवाले से अवेलेबल होती है। PHP सेशन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने से पहले हमें PHP सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है और इसके लिए हम फंक्शन सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे तो PHP सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सेशन जो वेरिएबल्स हैं वो सेट करते हैं। वो हम PHP के ग्लोबल वेरिएबल $_ सेशन के साथ अपने PHP के सेशन वेरिएबल सेट करते हैं और फिर उन वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे और वो वैल्यूज़ हम अक्रॉस द मल्टीपल वेब पेजेस एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नया वेब पेज है वो PHP का पेज है वो बनाते हैं demo_session1.php और इस पेज के अंदर हम एक नया PHP सेशन क्रिएट करते हैं और कुछ सेशन वेरिएबल जो है वो सेट करते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा कोड है हमारे demo_session1.php फाइल के अंदर। इसमें हमने PHP के टैग के अंदर session_start
स्टार्ट का फंक्शन कॉल किया जो कि सेशन को स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम HTML बॉडी टैग के अंदर आए हैं और यहाँ पर हमने अगेन PHP का टैग ऐड किया और उसके अंदर हमने सेशन वेरिएबल जो है वो सेट किए हैं विद द $_सेशन ग्लोबल वेरिएबल के साथ। इसके अंदर हम एक फेवरेट कलर का वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास फेवरेट एनिमल का वेरिएबल है। इनको हम फेवरेट कलर को हम वैल्यू ग्रीन असाइन कर रहे हैं और फेवरेट एनिमल को हम वैल्यू कैट असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं जैसे ये सारे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाए और उसके वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हो जाए तो हम एक मैसेज जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं इको सेशन वेरिएबल्स आर सेट। तो ये जो प्रोग्राम है पहले इस पेज को हम इस फाइल को क्रिएट करके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमारे जो वेरिएबल है वो सेट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक दूसरे वेब पेज के अंदर इन सेशन वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करके डिस्प्ले करवाएंगे। जी एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको इस एग्जांपल में बताता चलूँ कि आपने हमेशा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन को तमाम HTML टैग से पहले जो है वो कॉल करना है ताकि आपका सेशन जो है वो क्रिएट हो जाए, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हो वो साथ साथ रिकॉर्ड करता जाए। जी नेक्स्ट हम गेट करते हैं सेशन वेरिएबल की वैल्यूज़ को। उसके लिए हम एक और पेज है वो क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम demo_session2.php फाइल का नाम रखेंगे और इस वेब पेज से हम एक्सेस करेंगे सेशन की इंफॉर्मेशन को जो कि हमने पहले पेज के अंदर पहला जो हमारा PHP फाइल थी demo_session1 के अंदर जो हमने वेरिएबल सेट किए थे उनकी वैल्यूज़ को हम इस सेकंड पेज के अंदर एक्सेस करेंगे। और ये सेशन वेरिएबल जो है वो हर एक पेज को इंडिविजुअल बेस के ऊपर नहीं साइन किए जाएंगे। जो भी पेज इन सेशन वेरिएबल को एक्सेस करेगा उनको इंडिविजुअली एक कापी उसकी असाइन नहीं की जाएगी, बल्कि हर एक जो पेज है वो उस सेशन से उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रिट्रीव करेगा, एक्सेस करेगा जो कि हमने शुरू के अंदर स्टार्ट किया हुआ था। तो हर एक पेज ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो सेशन वेरिएबल है वो वहाँ से रिट्रीव करने हैं। और क्योंकि हमने जितने भी सेशन वेरिएबल हैं वो ग्लोबल सेशन वेरिएबल के थ्रू स्टोर किए हैं तो इनको हम ऑल ओवर द एप्लीकेशन किसी भी वेब पेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा PHP_session2 का कोड है जिसके अंदर हमने PHP टैग के अंदर सेशन स्टार्ट किया। उसके बाद हमने HTML टैग्स में आ गए, HTML बॉडी टैग है और यहाँ पर हमारा जो सेशन वेरिएबल को एक्सेस करने का कोड है वो हमने लिखा इको फेवरेट कलर इज, ये मैसेज एज इट डिस्प्ले होगा और उसके बाद $_सेशन फेवरेट कलर हमने डिस्प्ले किया है और नीचे हमने फेवरेट एनिमल जो है वो डिस्प्ले कर दिया। ये दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे एक्सेस कर किए हैं तो इनकी वैल्यूज़ फेवरेट कलर इज जो भी फेवरेट कलर की वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद हमने ब्रेक लाइन किया और नई लाइन पे हमने इको किया है फेवरेट एनिमल इज, जो भी हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी फेवरेट एनिमल की वो डिस्प्ले हो जाएगी। जी अगर हम जितने भी सेशन वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये पीस ऑफ कोड जो इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं PHP का टैग के अंदर हमने सेशन स्टार्ट किया और नीचे HTML बॉडी के टैग के अंदर हमने अगेन PHP के टैग के अंदर print_r का जो फंक्शन है वो कॉल किया और उसको हमने $_सेशन का जो वेरिएबल है वो एज ए पैरामीटर पास कर दिया है। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि जितने भी हमारे सेशन के वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। जी ये PHP का सेशन या कैसे काम करता है, इसको कैसे पता चलता है कि ये वही यूज़र है जो कि पहले भी यहाँ पे आ चुका है। तो काफ़ी जो हमारे सेशन है वो सेट कर देते हैं कि यूज़र की कंप्यूटर के ऊपर उस यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर एक यूज़र की सेट कर देते हैं जो कि कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अगर हम इसको व्यू करने की कोशिश करें तो वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिजिट्स और कैरेक्टर्स होती है। एक यूनिक की हर एक यूज़र के सिस्टम के ऊपर वो स्टोर कर देता है
और जब नेक्स्ट टाइम उस वही यूज़र दोबारा से उस वेब पेज को एक्सेस करता है तो वो उसकी की एक्सेस करके इसे मैच कर लेता है। और जब हम किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर सेशन जो है वो ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो यही काम करता है कि उस कंप्यूटर के ऊपर सेशन की को ट्रेस करेगा। तो अगर तो सेशन की जो है वो मैच कर जाती है उसके पास सर्वर के अंदर जो स्टोर की थी उसके साथ, अगर उस कंप्यूटर की सेशन की मैच कर देती है तो वो उसके सेशन को एक्सेस कर लेगा, नहीं तो वो एक नया सेशन जो है वो क्रिएट कर देगा फॉर दैट यूज़र। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम PHP सेशन वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल हम किसी भी PHP सेशन के वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय ओवरराइटिंग इट। हमने क्या करना है कि स्पेसिफिक वेरिएबल को जाके उसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज कर देंगे। तो उसके बाद हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे कि सेशंस को वैल्यू चेंज वेरिएबल सेशन वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के बाद हम उसकी प्रिंट आर के ज़रिए सारे सेशन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सेशन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अब मज़ीद शेयर ना हो बाकी किसी और वेब पेज के ऊपर, हम अपने सेशन वेरिएबल्स को और अपने सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे अपने जो ग्लोबल सेशन वेरिएबल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम सेशन अंडरस्कोर अनसेट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और अपने सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। ये इसका कोड होगा, हमारे पास एग्जांपल प्रोग्राम है। PHP के अंदर हमने सेशन स्टार्ट किया, फिर हम HTML बॉडी टैग में आए और हमने सिंपली रिमूव किया ऑल सेशन वेरिएबल्स को बाय कॉलिंग सेशन अंडरस्कोर अनसेट फंक्शन, और उसके बाद हमने सेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो PHP सेशन के हवाले से तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।